2025 में रक्षाबंधन की तिथि है शनिवार 9 अगस्त 2025। विकिपीडिया। एक शुभ मुहूर्त राखी बांधने का समय जुलाई अंत से कई कैलेंडर में समय थोड़ा अलग बताया है। इंडिया टुडे और कई स्रोतों के अनुसार सुबह 5:39 AM से दोपहर 1:24 PM तक शुभ समय है। इंडिया टुडे। 2 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे स्रोतों ने 5:47 AM से 1:24 PM तक बताया है। द इंडियन एक्सप्रेस। 3 लगभग सभी पंचांगों में ये समय ऊंचितः 5:40 AM से 1:24 PM माना जा सकता है। भद्रा काल की जानकारी। भद्रा एक दुर्भाग्यपूर्ण अवधि होती है जिसे किसी भी धार्मिक कार्य, खासकर राखी बांधने के समय टालना चाहिए। IGP.com। 4 दृक पंचांग। 5 इस वर्ष 9 अगस्त के सुबह तक भद्रा काल पहले ही समाप्त हो जाता है, इसलिए सुबह के शुभ मुहूर्त में कोई बाधा नहीं रहती। इंडिया टुडे। 2 द टाइम्स ऑफ इंडिया। 6 सारांश। विषय विवरण। रक्षाबंधन की तिथि 2025 शनिवार 9 अगस्त 2025। शुभ समय मुखत लगभग सुबह के 5:40 से 1:24 PM। भद्रा काल प्रभाव सुबह तक समाप्त। शुभ समय में कोई अवरोध नहीं। शुभ रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? पूरे हिंदी में भावपूर्ण ढंग से। रक्षाबंधन एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो भाई बहन के स्नेह, प्रेम और सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा करना। बंधन का अर्थ है बंधन या संबंध। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके दीर्घायु व सुखद जीवन की कामना करती है। बदले में भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे की पौराणिक कथाएं। 1 द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। महाभारत के समय की यह कथा है। एक बार श्री कृष्ण को युद्ध में चोट लग गई और खून बहने लगा। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने भावुक होकर वचन दिया, द्रौपदी, इस ऋण को मैं हर हाल में चुकाऊंगा। कुरुसभा में जब दुःशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, श्री कृष्ण ने असीम चीर प्रदान कर द्रौपदी की लाज बचाई। यही सच्चा रक्षाबंधन है। 2 रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। राजपूत रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी जब बहादुर शाह ने उनके राज्य पर हमला किया। हुमायूं ने राखी की लाज रखी और सेना लेकर रानी की सहायता के लिए निकल पड़ा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि रक्षाबंधन का संबंध केवल खून के रिश्तों तक नहीं होता, बल्कि यह भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा का भी प्रतीक है। 3 यमराज और यमुना जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज की बहन यमुना जी ने उन्हें राखी बांधी और उन्हें अपने घर बुलाया। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना जी को अमरत्व और रक्षा का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा चली कि बहनें भाई की लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व। यह पर्व सद्भाव, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि नारी की रक्षा केवल पुरुष का कर्तव्य नहीं बल्कि उसका धर्म है। यह पर्व मानवता, समर्पण और रक्षा के आदर्शों को आगे बढ़ाता है। रक्षा सूत्र राखी का महत्व। राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि वह संस्कार है, भावना है, एक वादा है। इसमें बहन की श्रद्धा और भाई की जिम्मेदारी जुड़ी होती है। वह धागा जो संकट में रक्षा करता है, दुआओं से बंधा होता है। आज के समय में रक्षाबंधन का स्वरूप।
आज राखी केवल भाई बहन के बीच ही नहीं बल्कि बहनें बहनों को भी राखी बांधती हैं। माता पिता, गुरुजनों और मित्रों को भी राखी बांधकर प्रेम जताया जाता है। यह पर्व अब मानवता, एकता और संवेदनशीलता का त्योहार बन गया है। निष्कर्ष कंक्लूजन। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह उस पवित्र रिश्ते की स्मृति है जिसमें विश्वास, सुरक्षा और प्रेम की गांठ होती है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम किसी के लिए ढाल बने, रक्षक बने, प्रेम बने। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। एक धागा, एक वादा, एक प्रेम, जो जन्मों तक निभाया जाता है। भद्राकाल लगे तो क्या करना चाहिए? पारंपरिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार, विशेषकर रक्षाबंधन या किसी पूजा पर्व के समय, भद्राकाल क्या होता है? भद्रा को अशुभ समय, अशुभ मुहूर्त माना जाता है। यह काल चंद्रमा की भद्रा नामक संतान से जुड़ा हुआ है, जो शुभ कार्यों में विघ्न डालती है। इसलिए भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे यात्रा, विवाह, पूजा, यज्ञ, रक्षा सूत्र, राखी, गृह प्रवेश आदि टालना शुभ माना गया है। भद्रा काल में क्या नहीं करना चाहिए? कार्य विवरण। राखी बांधना। रक्षाबंधन के दिन यदि भद्राकाल हो तो राखी नहीं बांधी जाती। पूजा पाठ, विशेष धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र सिद्धि आदि भद्राकाल में टाले जाते हैं। सगाई, विवाह या सगाई का आयोजन भद्रा में वर्जित है। नई शुरुआत, व्यापार, नौकरी या किसी नए कार्य की शुरुआत भद्रा काल में नहीं की जाती। यात्रा, विशेषकर दक्षिण दिशा की यात्रा भद्रा काल में वर्जित मानी जाती है। भद्रा काल में क्या किया जा सकता है? अनुमत कार्य विवरण। मंत्र जाप, ध्यान, स्तुति। शांतिपूर्वक मंत्र जाप, ध्यान और स्तुति कर सकते हैं। तैयारी कार्य, पूजा की तैयारी, सामग्री एकत्र करना, भोजन बनाना आदि। नियमित कार्य, दैनिक कार्य जैसे भोजन, पढ़ाई, कार्यस्थल का कार्य आदि किया जा सकता है। व्रत रखना, यदि दिन विशेष व्रत का है तो व्रत रखा जा सकता है, परंतु पूजन भद्रा के बाद करें। यदि रक्षाबंधन पर भद्रा काल हो तो भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधें। यदि पूरे दिन भद्रा हो तो अगले दिन प्रातः काल में शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांध सकते हैं। बहन राखी बांधने से पहले रक्षा सूत्र को पूजा स्थल पर रख सकती है और भाई को बाद में बांध सकती है। विशेष उपाय, यदि मजबूरी में भद्रा में करना हो, भगवान गणेश और माता दुर्गा का स्मरण करें। भद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। निष्कर्ष। भद्रा काल में शुभ कार्य करना वर्जित है, पर यदि स्थिति अनिवार्य हो तो मन को शुद्ध रखकर ईश्वर का स्मरण करते हुए कार्य करें। ईश्वर श्रद्धा और भावना को अधिक महत्व देते हैं।